अब बात फ्रांस को लेकर। नेपाल में जिस तरह से जेनजी ने सत्ता पलट दी, ये दुनिया ने देखा। नेपाल में पसरे भ्रष्टाचार, पीढ़ियों से सत्ता में चिपके लोग, घोटाले और नई पीढ़ी के सामने रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे ने उन्हें आंदोलन की तरफ धकेल दिया। और अब इस कड़ी में एक और देश जुड़ गया है, फ्रांस, जहां आज विरोध की चिंगारी ज्वाला में बदल गई। लोग सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पहले नेपाल में बवाल, अब फ्रांस में भड़की विरोध की आग। आम आदमी की मुश्किलों के खिलाफ अब वो खुद सड़कों पर उतर रहा है, विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, हिंसा कर रहा है। सरकारों की अनदेखी के खिलाफ लोगों में आ रहा उबाल सवाल बनकर दुनिया के सामने है। क्या दुनिया में भ्रष्टाचार, सरकारों की मनमानी के खिलाफ सोशल मीडिया के कनेक्शन ने लोगों को अधिकारों के लिए आंदोलन का आसान रास्ता थमा दिया है? प्रदर्शनकारियों को पुलिस की ओर से रोकने की ये मुमकिन कोशिश विद्रोह की ज्वाला को दबाना है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की उस आर्थिक नीति के खिलाफ भड़की है जिसमें उन्होंने बजट में कटौती करने का फैसला किया। इसी के चलते फ्रांस की सड़कों पर हजारों लोग सड़क पर उतर आए और राष्ट्रपति मैक्रों के इस्तीफे की मांग करने लगे। हालांकि इस प्रदर्शन में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को भी मिली। जो पुलिस इस पर नजर बनाए रखने के लिए खड़ी थी, वो प्रदर्शनकारियों से भिड़ती नजर आई, क्योंकि इस प्रदर्शन में कई जगह आगजनी हुई। पुलिस वालों पर डस्टबिन भी उछाले गए। फ्रांस में इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। मतलब साफ है कि सब कुछ बंद करके सरकार पर दबाव बढ़ाना। बंद की अपील ये वहाँ की लेफ्ट पार्टीज ने किया। फ्रांस सरकार को साजिश की बू आ रही है, इसके चलते सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन को विद्रोह बताया जा रहा है। इस मामले में फ्रांस के गृह मंत्री की तरफ से एक बयान भी आया है। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रेतोयो की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने रेन शहर में एक बस को आग लगा दी। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रेन सेवाएं रोक दी गयी। सरकार ने प्रदर्शन को देखते हुए 80,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की है, जबकि 200 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। आखिर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ गुस्से की आग ऐसे कैसे भड़क गई? तो कौन सी नीतियां हैं जिनकी मुखालफत करके लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए? जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और अमीर वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचाती है। सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में सेबास्टियन लेकोर्नु को प्रधानमंत्री बनाया गया है, कि 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति की शुरुआत से ही सरकार पर दबाव बनाया जाए। तकरीबन ये सारे मुद्दे नेपाल की बगावत से मिलते जुलते हैं। हालांकि नेपाल में आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुई, जो 24 घंटे के भीतर ही सत्ता विरोधी हो गई। लेकिन फ्रांस में बगावत का आगाज सत्ता के विरोध में हुआ। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि फ्रांस में छिड़ा ये आंदोलन कितने दिन टिकता है। क्या मैक्रो विरोध की आंच के नजदीक पहुंच चुकी अपनी कुर्सी को गुस्से की आग में खाक होने से बचा पाएंगे, या फिर विरोध का अब पुलिस और एजेंसियों के बल पर दमन कर फ्रांस को हिंसा की आग से बचा ले जाएंगे? ये गुजरते वक्त के साथ तय होता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।